और अब बात जंजीरों में जकड़ी जिंदगी की। रोहतास जिले के डेहरी में एक परिवार के 4 बच्चों को जंजीरों में बांध कर रखा जाता है। इन बच्चों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। परिवार की माली हालत ऐसी नहीं है कि वो इन बच्चों का इलाज करा पाए, लिहाजा सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। न ये चोर है, न ये बदमाश है, न इन्होंने कोई गुनाह किया है, फिर भी इन्हें जंजीरों में बांधकर रखा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि तब इनका गुनाह क्या है, तो आपको बता दें, इन लोगों ने कोई गुनाह भी नहीं किया है। ये गरीबी और बीमारी के जाल में जकड़े बच्चे हैं। डेहरी के पत्थर मोहल्ला निवासी शरफुद्दीन अंसारी के 8 बच्चे हैं। 8 में से 4 बच्चों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ये कहीं भाग न जाएं या घर से बाहर जाकर उत्पात न मचा दें, इसलिए मजबूरी में इन्हें जंजीरों में जकड़ कर रखा गया है। हमारे क्या बच्चे 6 हैं, जिसमें एक ठीक है, 5 का दिमागी हालत खराब है, दिमाग डिस्टर्ब है, वो बुद्धि के हैं, इसलिए हम लोग इसे अपने कब्जे में रखते हैं। जंजीरों में जकड़े इन मासूमों की उम्र 10 से 16 साल के बीच है। इनके पिता शरफुद्दीन मजदूरी करते हैं। मजदूरी से इतनी कमाई नहीं होती कि इनका इलाज करा पाएं। किसी तरह 2 जून की रोटी का जुगाड़ हो पाता है। इलाज सर नहीं करा पाए हैं, थोड़ा मोड़ा निजी डॉक्टर से दिखा के इधर उधर का दवाई कराते हैं हम लोग। दिमागी जो इलाज होता है, एक बेटा बीमार हो तो गरीब परिवार किसी तरह इलाज करा ले, लेकिन 4 बेटों का इलाज करा पाना इस गरीब परिवार के लिए मुमकिन नहीं। हालांकि न्यूज़ 18 की पहल के बाद सरकारी मदद की आस जरूर बंधी है। डॉक्टर साहब को बताया है कि वो जाकर के इनको पहले उसका चेकअप करेंगे, और दूसरा ये कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि अवलंब उनका फॉर्म भरवा करके और विकलांगता प्रमाण पत्र हम लोग बनवाएंगे, और तुरंत उनको हम लोग जो पेंशन है वो जो जवान हो रहे 4-4 बेटों को जंजीरों में जकड़ कर रखना एक माता पिता के लिए कितना मुश्किल फैसला होगा, ये समझा जा सकता है। फिलहाल इस परिवार को किसी रहनुमा का इंतजार है जो इनकी मदद करे। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। तो इन गरीबों की गुहार मदद करो सरकार। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार में बच्चा चोरी की अफवाह में किसी अजनबी को पकड़कर पीटने का मामला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जहानाबाद के टेनी बेघा में भी बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने एक महिला को पकड़कर बुरी तरह से पीटा। महिला गांव से गुजर रही थी, इसी दौरान स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया और जमकर पीटा। इस दौरान कुछ लोग वीडियो बनाते रहे। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला की जान किसी तरह बचाई। मिला है कि वो है औरत, उसको समझा करके हटाना है, और क्या। अच्छा, तो क्या आरोप लगा था इस पर? लोग क्या कह रहे थे? आरोप कुछ नहीं हमको बताया, कोई आरोप नहीं है इस पर। अच्छा, तो क्या मामला था? मामला भी कुछ नहीं बताया गया, सिर्फ कहा गया है कि उसको समझा बुझा करके हटा देना है। और खबर मुंगेर से है, जहां पुलिस ने अवैध हथियार निर्माण का खुलासा किया है। पुलिस ने छापेमारी कर 8 मिनी गन फैक्ट्री के साथ हथियार बनाने की मशीन का भी खुलासा किया है। इसके साथ ही दर्जनों जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने हथियार निर्माता को भी गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एएसपी सदर हरिशंकर कुमार के नेतृत्व में एसआईटी की टीम का गठन कर दिया और नया रामनगर क्षेत्र के काली पहाड़ समेत अन्य पहाड़ी इलाकों में छापेमारी कर ये बरामदगी की और 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपियों के खिलाफ नया रामनगर थाने में केस दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश जारी है। एडिशनल एसपी सदर के नेतृत्व में विशेष टीम के द्वारा छापेमारी करते हुए नया रामनगर थाना क्षेत्र से 8 मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है। इसमें ये छापेमारी नया रामनगर थाना में काली पहाड़ी क्षेत्र से बरामद की गई है ये सभी सामान। इसमें 8 मिनी गन फैक्ट्री यानी 8 बेस मशीन और 4 अर्धनिर्मित पिस्टल और काफ़ी मात्रा में गोली के अलावा हथियार बनाने के काफ़ी औजार बरामद किए गए हैं। अर्धनिर्मित हथियारों के भी कुछ पार्ट बरामद किए गए हैं। इसमें 7 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है।
शेखपुरा के सरकारी स्कूलों में नामांकन घोटाले का मामला सामने आया है। दरअसल स्कूलों में छात्रों की संख्या के आधार पर ही विभिन्न मद में राशि आवंटित की जाती है। ऐसे में कई स्कूलों में रजिस्टरों पर छात्रों की संख्या ज्यादा दिखाकर एमडीएम, साइकिल और पोशाक योजना की राशि वर्षों से ली जा रही है, जबकि हकीकत में स्कूल से छात्र नदारद रहते हैं। शेखपुरा के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को मिलाकर कुल 477 प्राथमिक और मिडिल स्कूल चल रहे हैं। इन स्कूलों में ज्यादा छात्रों का नामांकन दिखाया गया है, जबकि हकीकत में छात्रों की नामांकित संख्या के मुकाबले 30% बच्चे ही उपस्थित रहते हैं। लेकिन सरकार से विभिन्न मदों में पूरी राशि ली जा रही है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जांच के बाद दोषियों पर विभागीय कार्रवाई की बात कही है। लड़का का नामांकन कम इसलिए है क्योंकि इस गांव में 3 प्राइवेट विद्यालय, प्राइवेट स्कूल चलता है, इसलिए उसी में नामांकित है। सारे लड़का प्राइवेट में? हाँ, ऐसा नहीं कोई है कि बच्चा यहाँ गांव में खेलता है, सभी बच्चा नामांकित है, या तो प्राइवेट या सरकारी विद्यालय। समाज सेवी होने के नाते कि इस पर पूरी तौर पर जांच होनी चाहिए। बाज़ाब्ता जो राशि आती है, पोशाक की राशि है, मध्याह्न की राशि है, भ्रमण की राशि है, ये तमाम राशि का बंदरबाट इस जिले के अंदर हो रहा है। तो मधुबनी के कोरिया गांव में एक 2 महीने पहले जिला गिरा उल्का पिंड को बिहार म्यूजियम में आज से रख दिया गया है। 13.5 किलो के इस उल्का पिंड को लोग बिहार म्यूजियम में जाकर देख सकते हैं। एक कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका शुभारंभ किया। कार्यक्रम में सीएम के हाथों वो मधुबनी के 3 किसान भी सम्मानित किए गए, जिनके खेत में आसमान से ये उल्का पिंड गिरा था। साथ ही मुख्यमंत्री ने बिहार म्यूजियम में रखी गई कलाकृतियों का अवलोकन भी किया। बहुत 13.5 किलो का एक उल्का पिंड मिला था। उस उल्का पिंड को लाके हम लोगों ने बिहार म्यूजियम में डिस्प्ले किया है, और उसका उद्देश्य ये है कि इसका रिसर्च तो हो ही रहा है कि उसमें क्या क्या चीज़ है, कैसे क्या कंपोजिशन है, लेकिन बिहार के लोग और जो लोग बाहर से आते हैं बिहार म्यूजियम उसको देख सकें, इसलिए बिहार म्यूजियम के चिल्ड्रन सेक्शन में उसका डिस्प्ले हुआ है। और रक्षाबंधन को लेकर बाजार में चहल पहल है। राजधानी पटना की दुकानों में हीरे और सोने की राखियां भी बिक रही हैं, जिसके खरीदार भी सुबह से जुटे हैं। राखी भले ही खास और कीमती हो, लेकिन भाई के प्यार के आगे बहनें इसे प्राइसलेस बता रही हैं। दुकानदार भी मानते हैं कि बदलते समय के साथ ग्राहकों की डिमांड भी बदल गई है। ऐसे में महिलाएं और लड़कियां 30,000 से लेकर 3 लाख तक की राखी खरीद रही हैं। राखी तो देखी होगी कि बहना जो है भाई की कलाई पर बांधती है, लेकिन आज आपको हम दिखा रहे हैं हीरे और सोने की राखी। क्या लग रहा है, काफ़ी महंगा होगा ये? बहुत खूबसूरत है, लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट है और यूनिक है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के। स्पेशल राखी कही जाए इसको? स्पेशल राखी ये हमेशा रहेगी साथ में। जी। ये जिंदगी क्या कीमत है इसकी? 3 लाख। जी जी। तो क्या मतलब हिचकिचाहट भी हो रही है कि इतनी महंगी राखी कैसे बांध रहे हैं? लेकिन खूबसूरत भी बहुत है, तो वर्थ बाइंग। ये वाला बहुत प्यारा लग रहा है। जी। हीरे के है? हीरे का है और बहुत महंगा भी है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा। हाँ। घर में अगर बहुत सारे भाई हों तो क्या करें? बहुत बहुत सारे भाई तो नहीं है, एक ही भाई है, तो इसीलिए एक अच्छा सा गिफ्ट देना तो बनता है। ये तो हम लोग तो जितना भी नया कलेक्शन आता है हम लोग वही रखते हैं, और जितना बेहतर हो सकता है प्राइस के मामले में रखते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये काफ़ी कह सकते हैं कि सबसे बेस्ट है, होना यही चाहिए। लेकिन काफ़ी महंगे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि महंगी राखी ग्राहक पसंद कर रहे हैं? हाँ, महंगी राखी भी ग्राहक पसंद करें, सेल अच्छी है, डिज़ाइन देख रहे हैं लोग, डिमांड में है, और नेक्स्ट ईयर मैं चाहूँगा कि इसे भी बेटर करूँ। जाहिर है आपने देखा कि भले ही कीमत ज़्यादा हो, लेकिन भाई बहन का प्यार कैसा होता है। बहना कीमत नहीं देख रही है और तकरीबन 3 लाख तक की राखियाँ खरीद रही है। यही सोच रही है कि जिस तरह हीरे की चमक है इसी तरह से भाई की जिंदगी में भी उसी तरह से चमक बनी रहे। कैमरामैन मनीष जुरेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और रक्षाबंधन को लेकर बहनें विशेष तैयारी कर रही हैं। इस मौके पर बहनें न सिर्फ नए कपड़े खरीद रही हैं, बल्कि हाथों में मेहंदी भी लगवा रही हैं। पटना में मेहंदी लगवा रही बहनों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता नैन्सी ने।
भाई बहनों के प्यार भरा त्यौहार रक्षाबंधन के लिए तैयारी पूरी की जा चुकी है और इस समय मेहंदी लगाने की भी एक परंपरा है। कहा जाता है रक्षाबंधन के समय मेहंदी लगाना शुभ माना जाता है, इसलिए आप देखेंगे कि महिलाएं अपने हाथों में मेहंदी सजाती है। आप पहले बताइए कौन सा डिज़ाइन लगवाया है हाथों में? बड़ा हुआ हाथ लगवाया है कि हाथ अच्छा लगे, थोड़ा मारवाड़ी मेहंदी लगवाया है। अच्छा, क्या विशेषता है, क्या इसका महत्व है मेहंदी लगाना रक्षाबंधन के लिए? विशेषता बस यही है कि सावन के महीने में सब लोग रक्षाबंधन के मौके पे भाई बहन का ऐसा प्यार है कि सब लोग हाथ बड़े बड़े रहते हैं और राखी उस समय बांधते हैं तो थोड़े अच्छे लगते हैं। बस इस सुविधा में हम लोग करते हैं। आपने कौन सा डिज़ाइन लगाया है? मारवाड़ी डिज़ाइन। क्या महत्व है इसका? बस प्यारे लगने के लिए मेहंदी लगाए। तो रक्षाबंधन को लेकर के हर जगह खुशियां हैं, सभी मेहंदी लगा रही है और इस समय रक्षाबंधन में मेहंदी लगाने की भी एक परंपरा है और इस रक्षाबंधन में मेहंदी लगाना शुभ माना जाता है। कैमरामैन मनोज के साथ नैन्सी।